आइए अब आपको एक रंगपुर की तस्वीर भी दिखाती हूँ, जहाँ करीब 20 लाख हिंदू आबादी है। यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोगों ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। चटगांव की तस्वीरें भी इससे अलग नहीं हैं। चटगांव में विरोध रैली के दौरान कुछ लोगों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर गर्म पानी फेंका। प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ कट्टरपंथियों ने कैसे गाली गलौज की, वो तस्वीरें भी आपके सामने। हिंदुओं की इस एकजुटता से कट्टरपंथी घबराए हुए हैं। ये तस्वीरें लालमोहरहाट जिले की है, जहां पर हिंदुओं के प्रदर्शन पर कट्टरपंथियों ने अटैक कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर पथराव किया गया और इस पथराव में कई हिंदू घायल हो गए हैं। लालमोहरहाट जिले में पथराव हुआ और पथराव के दौरान घायल हुए युवकों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कट्टरपंथियों ने इन पर बुरी तरह से हमला किया था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं, किसी के सिर में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है। ये कट्टरपंथी लगातार जमात इस्लामी इसके इशारे पर काम कर रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान की ISI की फंडिंग भी हासिल है। वरना जो मसला खड़ा हुआ था आरक्षण खत्म करने को लेकर, ये हिंदू हिंसा के लिए कैसे तब्दील होता। जमाती कट्टरपंथी हिंदुओं को रोकने की, उन्हें डराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो वो जगह छोड़ दे या वो धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन इस बार बांग्लादेशी हिंदू अड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कि वो पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश का हिंदू समाज वहां की सरकार से अपने घरों और बिजनेस की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। उनकी मांग है कि उन पर जो अत्याचार कर रहे हैं उन्हें सजा दी जाए, हिंदुओं को हुए नुकसान का मुआवजा मिले, मंदिरों की सुरक्षा का इंतजाम हो, जो हिंदू घर छोड़ चुके हैं उनकी वापसी कराई जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी इस डिमांड के साथ हिंदू पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें फरीदपुर जिले से भी आई है, जहां सैकड़ों की तादाद में हिंदुओं ने हल्ला बोला है। आइए अब आपको बोगरा जिले की भी तस्वीर दिखाती हूँ। हर तरफ सड़क पर हिंदू समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। हिंसा और लूटपाट की वजह से ये लोग आज आ चुके हैं। अपनी सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकार और वहां की पुलिस और प्रशासन इन हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि हिंदुओं के पास प्रदर्शन के अलावा और कोई जरिया नहीं है। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 अगस्त के बाद से 232 लोग मारे गए हैं। इनमें हिंदू भी शामिल हैं। हिंसा में 52 जिलों में जो घटनाएं हुई हैं, 63,000 से ज्यादा गांवों पर अटैक हुआ है। 205 से ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं हिंदुओं को निशाना बनकर की गई हैं। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब जाहिर है ऐसे में वहां के हिंदुओं के पास सिवाय सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के और क्या रास्ता है। और वही इस वक्त आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से ना अभी तक इनसे कोई बातचीत की गई है, ना कोई मशवरा लिया गया है, ना कोई समझाइश हुई है। बांग्लादेश में दंगाइयों ने जब सड़कों पर कोहराम मचाया तो बेकसूर घरों को निशाना बनाया गया। एक तस्वीर आई है ढाका के आवामी लीग के स्टेट ऑफिस से, जहां पर कई कारोबारियों के घरों को आग लगा दी गई और सामान लूट लिया गया। हमारे संवाददाता शुएब रजा एक ऐसे ही कारोबारी के घर पहुंचे, जिनके घर को दंगाइयों की भीड़ ने पहले लूटा और फिर आग लगा दी। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन यही सच्चाई भी बयां कर रही है। सड़कों पर कोहराम मचा हुआ था, बेकसूर इस प्रदर्शन की जद में आ रहे थे। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद चुन चुन कर उन संपत्तियों को निशाना बनाया गया जिसका किसी भी तरह से शेख हसीना या उनके परिवार से ताल्लुक रहा है। ये स्टेट ऑफिस है, उसको भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह से जला दिया गया। हर तरफ से जो तबाही है, जो राख के निशान है, वो इस ऑफिस में भी नजर आ रहे हैं। अवामी लीग का ये भी ऑफिस था, जो स्टेट ऑफिस था। इसके साथ साथ देखिए, जब भीड़ अराजकता पर आती है तो वो सिर्फ एक जगह उसका टारगेट नहीं होता, बल्कि संपत्तियों को लूटा जाता है और इसी की
जो उसका एग्जाम्पल है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस ऑफिस के पास ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक कारोबारी का घर, जो ये धन मोंडी ढाका 1209 बाकायदा ये लिखा भी हुआ है, हाउस नंबर 51। इसको भी पूरी तरह से लूट लिया गया। कारोबारी का घर था। क्या हालात इस घर के, अच्छी खासी जो कोठी है हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं और लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि बराबर में तो ऑफिस था, मान लिया वहां गुस्सा था, अवामी लीग के खिलाफ के तोड़फोड़ की गई, लेकिन इस पूरे घर का देखिए सामान को किस तरह से जला दिया गया और पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई और ये हालात अब यहाँ है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको भी पूरी तरह से यहाँ पर जलाया गया है। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल ये किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। इस प्रॉपर्टी का किसी तरह से कोई ताल्लुक हो अवामी लीग से, कुछ था क्या? नो नो नो, कोई ताल्लुक नहीं था। बिकॉज ऑफ वो भी अलग है और ये भी अलग है। तो हमारा जो घर आप लोग देखा है, ये तो आज तो 7 दिन गुजर गया। ये 5 ही अगस्त का कहानी था। उसका जो वीडियो है वो मेरे पास है, वो भी मैं आप लोग को दे दूं उस दिन कैसा था। तो हार्डली रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग आ गया अंदर। ये आपका जो घर है, ये जो अवामी लीग है उसके ऑफिस से लगा हुआ है? लगा हुआ घर है। तो जितनी भी मॉब थी या लोग थे वो अंदर घुसाए? सब अंदर घुस गया, पूरा लूटपाट कर लिया। जो था भीतर का अंदर जो था, आप लोग अंदर भी चलो देखो, सब फर्नीचर जो कुछ था सब कुछ जला दिया पूरा। ये डाइनिंग स्पेस था, ये ड्राइंग रूम था, इस पे जो था सब कुछ जला दिया, सब जला दिया। हाँ। ये देखिए तस्वीर अंदर की कि ये देखिए, ये आप देखेंगे किस तरह से जो मॉब घुसी यहाँ पर, और जब कोई भीड़ ऊपर भी छतों पर देखिए तो आप उस वक्त कौन कौन घर में थे? किसी को कोई? सिंपली हमारा मालिक और उसका जो वाइफ है, हमारा सारा मैडम, दोनों ही अंदर था। और ये लोग भी हार्डली रिक्वेस्ट किया ये लोग को जी हम लोग कोई पार्टी मार्टी नहीं कर सकता। हम लोग का एक छोटा फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें कोई 1000-1200 आदमी लोग काम करता है।